Hello, Assalamu alaikum to all of my YouTube family. Today, I am going to introduce with you guys the 8610 crash course, which is basically the subject in third semester of B.Ed AIOU. So I'm not going to waste my much time on introduction. I'm just going to start that course. So the course name is Human Development and Learning. So in this course, we will learn about the human development and learning. So as जैसे कि सबको पता है कि हम सारे लोग जो हैं वो कुछ प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम तवज्जो नहीं दे पाते 8 6 10 को। मैं तो एक दिन पहले ही बुक खोलती हूँ और होपफुली बहुत से लोग एक दिन पहले ही खोलते होंगे। लेकिन उनके आसानी के लिए मैंने क्या किया है कि क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी और मतलब मैंने पढ़ना चाह रही थी, क्योंकि मैं जिस दिन मेरा पेपर है उस दिन मैं पूरा दिन नहीं पढ़ सकती। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस चैप्टर के नोट्स बना लूँ। तो एआईयू के पेपर पहले तो बहुत आसान होते हैं। आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, अगर पुराने पेपर में से 7 क्वेश्चन भी कर लेती हो तो 5 आप अटेम्प्ट कर लेती हो। लेकिन हमारे पास वो 5 करने के टाइम भी नहीं होता। मोस्टली पीपल्स के पास नहीं होता, क्योंकि वो वर्किंग है, डे में काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं। तो आप सबके लिए ये क्रैश कोर्स उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 10 साल के पेपर्स में से, सॉरी 5 साल के पेपर में से ले लिए हैं। तो जो होल चैप्टर है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के गिर्द रिवॉल्व करता है। ये कुछ क्वेश्चन है, अगर आप इनमें से कर लो तो एक लाजमी आएगा, और अगर आप एक को अच्छा प्रिपेयर करते हो तो इसमें से आपके 20 में से 16 17 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती। लेकिन पिछले साल कहीं बच्चे फेल भी हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये क्रैश कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, तब आपका मजीद टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आपने क्वेश्चन देखे। पहली बात तो ये कि आपको पहले चैप्टर में से जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप इसे घुसा सकते हो। और दूसरा ये कि आपको प्रिंसिपल आने चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट के। यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जिसको प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है वो हर दफा लाइक रिपीट हुआ है, तो मैंने इसे एक दफा ही लिखा है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि प्रिंसिपल याद करने हैं, फैक्टर याद करने हैं, और इश्यूज याद करने हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट पे। तो या जो भी डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग द कोर्स उस पे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक ज़्यादा नहीं, आप क्वालिटी पे फोकस दें। आपको किसने कहा है कि पेज पढ़ने से वो आपको ज़्यादा नंबर देंगे? हाँ, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी हेडिंग अच्छी है, तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये टेढ़ा मेढ़ा लिखने गया है, पर मैंने जल्दी जल्दी लिखा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टर्म ग्रोथ की तरफ। तो टर्म ग्रोथ जो है आपने पहले इसको समझना है कि वो क्या है। तो ये है एक एडिशन और इंक्रीज। सो द टर्म ग्रोथ इम्प्लाइज, अगर आपको ये लफ्ज मुश्किल लग रहा है तो आप इसको काट सकते हैं कि यहाँ से टर्म ग्रोथ means an addition or increase in the bodily aspects that can be measured, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, साइज, मसल्स एंड लेंथ। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि द टर्म ग्रोथ कैन बी डिस्क्राइब एज एन इंक्रीज इन अ बॉडीली एस्पेक्ट दैट कैन बी measured, and for example height, weight, size, muscles and length. So any change in the body, any increase in the body which could be measured is known as a growth. अगर आपने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी तो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इसकी वुल फॉक की डेफिनेशन नाम के साथ याद कर लें। वूल फॉक, जैसे कि सर्दियां हैं तो वूल की चादरें हैं, तो आप यहाँ से वूल फॉक के नाम से याद कर लें, और एक दफा फिर पढ़े मेरे साथ, ताकि आपको भी याद हो जाए। सो ग्रोथ implies an addition or increase in the bodily aspect that can be measured. So any increase in the growth, any increase or addition in the bodily aspect which can be measured, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, साइज, मसल एंड लेंथ। सो अब इसके कुछ फीचर आप याद कर लीजिए कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सबको पता है कि ग्रोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट ऑकर्स अवर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आप सारी उम्र ही नहीं है आपके बाजू बढ़ते, बल्कि जो होता है पुबर्टी रीच करने से पहले पहले जो है तभी आपका ग्रोथ हो जाती है। तो अमूमन जो ऑल्ट ग्रोथ ग्रोथ है वो 18 साल से पहले हो सकती है। अगर आप क्वेश्चन को खींचना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक ये बताना है कि ग्रोथ पर्टिकुलर पीरियड में होती है, और दूसरा ये बताना है आपने कि स्टॉप हो जाती है जब पीक पर पहुंच जाती है ग्रोथ। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा कि इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स अवर particular period of time, and second is that कि growth eventually stop when body parts reaches at its peak.
दैट्स इट। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ जो है वो रेडी है, रेडी टू गो है। मजीद ग्रोथ के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो जाननी जो है वो लाजमी है। वो ये है, जैसे सबको पता है कि द जो ग्रोथ है वो स्पॉन्टेनियस है, हम खुद नहीं ग्रो कर सकते, ये नेचुरल है, ये स्पेसिफिक है और जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। हमारे अंदर जो जीन्स हैं वही इसको कंट्रोल करती हैं। तो तीन चीज़ें आपने इसके बारे में याद रख लेनी है, स्पॉन्टेनियस है, स्पेसिफिक है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो आप इसको कहेंगे कि मेजरेबल क्वांटिटेटिव गेन्स इन ह्यूमन बॉडी। जितना भी हमारी बॉडी में गेन हुआ जिसको हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली, कि कितनी क्वांटिटी में बढ़ा। अगला है और चेंज विच इज नॉन एज अ मैचुरेशन। तो आप आपकी बॉडी में एक ऐसा चेंज जिसको हम मैचुरेशन भी कह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ। तो आखिरी दफा फिर आप इसको रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको पक्का हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्रोथ क्या थी, एडिशन और इंक्रीज इन द बॉडी एस्पेक्ट विच कैन बी मेजर्ड। सो इसकी एग्जांपल आप दे दें, हाइट, वेट और साइज। अगला दो पॉइंट थे कि ये बियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होगी। और दूसरी इसकी लिमिटेशन आपने याद करनी है, विच इज दैट कि ये इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है जब बॉडी अपनी पीक पर पहुंच जाती है, बॉडी पार्ट्स। अगला जो ग्रोथ है वो नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, स्पेसिफिक है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। आप एक पॉइंट को डिस्क्राइब भी कर सकते हो अपने पेपर के दौरान कि नेचुरल है तो कैसे है, क्योंकि हमारे ग्रोथ हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। अगला आपने ये जरूर मेंशन करना है कि ये मेजरेबल क्वांटिटेटिव गेन है, ठीक है, गेन है, ग्रोथ इज गेन, एडिशन है ये। तो मेजरेबल क्वांटिटेटिव गेन्स इन ह्यूमन बॉडी। अगला जो चीज आपने बतानी है वो है कि इट इज अ चेंज but this change is treated as a maturation. It's a growth is also known as a change which is known as a maturation by some development psychiatrists. तो यहाँ तक हमारी ग्रोथ जो है वो खत्म हो चुकी है। आई होप कि आप सबको भी मेरे साथ याद हो चुका होगा। आप कुछ एग्जांपल कर लीजिए ग्रोथ की। लाइक एग्जांपल्स में आप क्या करेंगे, लाइक इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन बॉडी पार्ट्स, इंक्रीज इन लाइक इंटेलिजेंस विद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। तो ये सारी सी एग्जांपल होगी। तो हमने जान चढ़ा ली अपनी ग्रोथ से, ठीक है। अगला आपने क्या करना है कि आपने डेवलपमेंट पढ़नी है। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वाइल द ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंज। ग्रोथ क्या है, अगर इसका मुआवजना आ जाए, कंपैरिजन आ जाए, तो ग्रोथ तो जो नजर आती है, ग्रोथ इज अ फिजिकल चेंज दैट इंडिविजुअल अंडरगोज। अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ये है कि सर्टेन चेंजेस दैट ऑकर विद इन द लाइफ। तो सिंपली ग्रोथ क्या है, एडिशन, गेन, ये फिजिकल चेंज इन द इंडिविजुअल जो कि अंडरगो करता जाता है वो। और अगर डेवलपमेंट में आए तो ये सिंपली चेंज है, नॉट अ फिजिकल चेंज, चेंज है दैट ऑकर्स विद इन द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। तो ग्रोथ जो है क्लियर हो गया अब, जो ग्रोथ है वो फिजिकल चेंज है, और वो उसकी लिमिटेशन ये है कि वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान होती है, जबकि जो आपकी डेवलपमेंट है वो एक चेंज है दैट ऑकर थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, दैट इज फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। किनान की डेफिनेशन याद कर लीजिए तो अच्छा आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि पहला नाम क्या था, बताएं बताएं। पहला नाम था, जो जिसने ग्रोथ की डेफिनेशन दी थी वो क्या था, जैसे सर्दियां हैं तो वूल है, तो वूल फॉक। देखते हैं क्या हमें याद है या हम भूल चुके थे कि वूल फॉक, जी सही। तो वूल फॉक 2014 की हमने डेफिनेशन याद कर ली। अब हम डेवलपमेंट में है, तो उसने क्या दी, किनान एंड ईवान ने। तो दोबारा से आप डेवलपमेंट की डेफिनेशन जल्दी से याद कर लो, जो कि सिंपली ये है कि चेंज है दैट ऑकर विद इन द लाइफ स्पैन, पूरी जिंदगी होता है, ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। आप इस कंसेप्शन को चेंज कर लो अगर मुश्किल लग रहा है, फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, लाइक दिस, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। तो यहाँ पे होगी हमारी डेवलपमेंट कंप्लीट। अगर आप आगे चलो तो आगे हमारे पास है एग्जाम्पल्स। तो याद करो कि ग्रोथ की क्या एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक सबको याद होगा, इंक्रीज इन हाइट, वेट, दिस एंड दैट। तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो है आपका चेंज। तो चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन सोशल, चेंज इन मॉरल, चेंज इन इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। और
अगर आप ओवरऑल देखें तो ये चेंजेस आते क्यों हैं, तो ये चेंजेस रिजल्ट करते हैं इन बेटर अडेप्टिव ऑर्गेनाइज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। वक्त के साथ साथ जो जब इंसान बड़ा होता है तो वो सिंपलर से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है, तो उसके जो भी डेवलपमेंट है वो भी सिंपलर टू कम्प्लेक्स की तरफ जाएगी। तो इसीलिए अगर आपने समझना हो तो इंसान सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। तो सिंपल अभी हो रही है उसकी डेवलपमेंट, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो कहता है कि क्यों आती हैं दीज चेंजेस, तो दीज चेंजेस रिजल्ट होती हैं इन बेटर अडॉप्टिव अडॉप्टिव ऑर्गेनाइज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। जैसे जैसे उसे समझ लगती है कि मैंने कैसे अडॉप्ट करना है सोसाइटी में, कैसे रहना है, कैसे ऑर्गेनाइज और कम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो सिंपली जो ग्रोथ थी वो फिजिकल चेंज है विच इज गेन है, जो कि एडिशन है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर कोर्स ऑफ टाइम और लाइफ which results in the gain which results in the gain of which result in a gain of body, or you can say which can result in a some quantitative increased in our body parts। अगला है जी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये कभी नहीं आया, अगर आपका दिल है तो आप कर लें। तो बेसिकली 3 डोमेन्स है, फिजिकल, सोशियो इमोशनल और कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डोमेन तो आप नाम से यार है, फिजिकल जो बॉडी से रिलेटेड होगा फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक आपके सोशल और पैसों से सॉरी सोशियो इमोशनल आपकी सोशल लाइफ और इमोशनल से रिलेटेड होगा, और कॉग्निटिव जो होगा वो आपकी कॉग्निटिव जो क्वालिटीज हैं उससे रिलेटेड होगा। तो एक दफा फिर आप अपने जहन में दोहरा लें, जो आपकी डोमेन्स है डेवलपमेंट की वो 3 है, इंसान फिजिकली ग्रो करता है, डेवलप करता है, फिर सोशियो इमोशनल डोमेन्स आ गई, और फिर आपकी कॉग्निटिव डोमेन आ गई। जी हाँ। तो सबसे पहले जो डोमेन्स है, डोमेन्स बेसिकली क्या है, पैटर्न है ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज में है। तो ये बेर्क ने दी 2013 में। तो उसने बेसिकली 3 डोमेन्स दी थी। डोमेन्स क्या है, पैटर्न ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले फिजिकल डोमेन के ऊपर आ जाएं, तो फिजिकल डोमेन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी फिजिक्स मतलब हमारी फिजिक्स हमारी अपीयरेंस से रिलेटेड होगा, ऐसे चेंजेस जिनको मेजर किया जा सकता हो। तो वो इन्वॉल्व करती हैं बायोलॉजिकल चेंजेस दैट ओवर अवर टाइम। दिस इंक्लूड्स द चेंज इन बॉडी साइज, प्रोपोर्शन, अपीयरेंस, मोटर स्किल्स। जो मोटर स्किल आपकी होती हैं उसको कहते हैं सेंसरी स्किल्स, लाइक आपके दिमाग की वो सलाहियतें, आपकी सेंस करने की सलाहियत कि आप कितनी जल्दी सेंस करते हो चीज़ों को, अडॉप्ट करते हो, ये सारी मोटर स्किल्स होती हैं। जैसे टच हो गया, हेयरिंग होगी, ये हमारे दिमाग से सिग्नल आते हैं तो इसको मोटर स्किल कहते हैं। और फिजिकल हेल्थ होगी, तो सिंपली दे इन्वॉल्व दी बायोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर अवर टाइम। दिस इंक्लूड इंक्रीज इन बॉडी वेट, डिक्रीज इन बॉडी वेट। ठीक है। आगे कॉग्निटिव आ गई, तो कॉग्निटिव इंक्लूड्स हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज स्किल्स, जैसे कि थिंकिंग होगी, इंटेलिजेंस होगी, क्रिएटिविटी होगी, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, कि हम कितना जल्दी याद कर सकते हैं चीज़ों को। सो कॉग्निटिव में क्या आ जाता है, कॉग्निटिव डोमेन्स में आ जाता है चेंजेस इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल सच एज थिंकिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। सो मेन 2 पार्ट्स है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल। सोशो इमोशनल पे आ जाओ तो ये चेंज इन द चाइल्ड रिलेशनशिप विद अदर। रिलेशनशिप बेसिकली यहाँ पे जाहिर कर रहा है सोशल को, कि कैसे वो दूसरों के साथ बिहेव करता है। तो द प्रोसेस दैट रिलेट्स विद अ चेंज इन अ चाइल्ड रिलेशनशिप, that relates to the change in a child relationship with other। फीलिंग आ गई, इमोशन आ गई, वैल्यूज आ गई, और बिलीफ्स आ गए। आई थिंक आपको एकदम से याद हो गया होगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अपने दिमाग में जल्दी से रिवाइज कर लें कि 3 डोमेन है, फिजिकल, सोशियो इमोशनल और कॉग्निटिव डोमेन। फिजिकल में आ जाती हैं बायोलॉजिकल चेंजेस, सोशियो इमोशनल में आ जाती हैं आपके पास, सबसे पहले अगर आप फिजिकल में चलो तो आपके पास बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं। एग्जाम्पल को बहुत सी मिल जाएंगी बायोलॉजिकल चेंजेस। सोशियो इमोशनल में क्या आ जाता है, द चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड, चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ चाइल्ड विद अदर। और कॉग्निटिव डिमांड, कॉग्निटिव जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के साथ डील करता है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में क्या आ जाता है, क्रिएटिविटीज एंड ऑल दीज थिंग। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, बट लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप चाहें तो वीडियो को आगे भी कर सकते हैं।
बट अगर आप इसको किसी और क्वेश्चन में भी कुछ साथ हैं तो वेल एंड गुड जी। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये क्लियर। अब हम चलते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर्स, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत दफा आया है। तो सबसे पहले जो आपके पाउल बेल्ट्स लाइफ। ओके, सो जो पाउल बेल्ट्स था वो इसको पढ़ने वाला एक स्पेशलिस्ट था, पाउल बेल्ट्स। सो उसके मुताबिक जो लाइफ थी आपकी वो क्या थी? सो लाइफ स्पैन, स्पैन से मुराद क्या है? लाइफ पीरियड, दौरानिया जिसको कहते हैं उर्दू में। सो द लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क इन्फॉर्म्स आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोहेरेंट वे। तो आपको ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ये बस याद रखें कि पॉल बाल्ट्स ने एक फ्रेमवर्क दिया था अबाउट द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन कोहेरेंट वे। या तो पाउल बेल्ट्स लाइफ स्पैन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क इन फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग को याद करने की जरूरत नहीं है। बस हमने क्या लिखना है, सी, हमने लिखना है कि पाउल बेल्ट्स पाउल बेल्ट्स गिवन लाइफ स्पेन lifespan developmental framework framework ab- framework about the journal principle of child development in a coherent way. So that's simple. The Paul Biles given lifespan development framework about the journal principle of child development in a coherent way. ये मैंने लाइन आपको इसलिए बताई है क्योंकि आप एक लाइन लाजमी होती है लिखनी जब आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो कोशिश क्या करें कि लिखते हैं। तो बस यहाँ तक। तो आपने ये करना है, आपने ये बताना है कि जो पॉल बेल साहब थे उन्होंने लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क दिया था, जो कि अबाउट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट था इन अ कोहेरेंट वे। सो ये हो गया। अगला, अब आपको कीड़े नजर आ रहे होंगे, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो है आप एक ही सफ़े से याद कर लें और कोई ज़रूरत नहीं आपको बार बार पीछे जाके देखने की। तो चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ इसे लर्न करने में। तो सबसे पहले आपका ये है जनरल प्रिंसिपल में अगर आए तो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज द लाइफ लॉन्ग। सो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग, जैसे नाम से जाहिर है कि जो आपकी डेवलपमेंट है, जितनी लंबी जिंदगी है उतनी लंबी आपकी डेवलपमेंट है। मतलब इट इज द प्रोसेस फ्रॉम डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। मैंने पहले ही मार दिया है जो कि गलत है। सो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग। सो जी, जो इनको मानने वाले हामी हैं उनका ये, उनके दो एस्पेक्ट्स हैं अगर आप इसको देना चाहें तो। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू दैट एस्पेक्ट, ठीक है, those who are the promoter of the development is lifelong has two aspect of this point of view. फर्स्ट जो है जी डेवलपमेंट, उनके मुताबिक ये है कि डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। लाइफ लॉन्ग व्यू ऑफ डेवलपमेंट हैज टू एस्पेक्ट। पहला तो ये है जी कि डेवलपमेंट एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ये क्या करेगी, चलती ही जाएगी जी, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे डेवलपमेंट हो रही है। जो अगला है दूसरा एस्पेक्ट है, ये तो आपका पहला हो गया, जो दूसरा है वो ये है कि डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लाइफ लॉन्ग के जो हामी हैं वो ये है कि जितने भी न्यू प्रोसेस या चेंजेस हमारी जिंदगी में होते हैं वो क्या है, डेवलपमेंट है। तो सिंपल सी बात है कि जो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग है उसके मानने वालों के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि जो डेवलपमेंट है वो एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल। और सेकंड ये है कि कोई भी नया प्रोसेस, न्यू प्रोसेस एंड चेंज दैट ऑकर थ्रू लाइफ। सो सिंपल। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। अगर आप सेकंड पे चले तो सेकंड है जी डेवलपमेंट इज बोथ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल।
तो जी इनके मुताबिक मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी डायरेक्शनल है। मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी डायमेंशनल यानी कि इसकी बहुत सी डायमेंशंस है, और मल्टी डायरेक्शन मतलब ये कई डायरेक्शंस में ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको हेडिंग ने बता दिया है, आपने उसी को ही लंबा करना है कि इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल एबिलिटीज विच मे चेंज ओवर टाइम्स इन मल्टीपल वे। तो कहता है कि इसमें क्या है, मल्टीपल एबिलिटीज हैं जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होंगी मुख्तलिफ तरीकों में। तो इधर आपने मल्टीपल का नाम बार बार यूज करना है विच इज डिफरेंट। सो ये इन्वॉल्व करता है मल्टीपल एबिलिटीज विच चेंज ओवर द टाइम इन मल्टीपल वेज। ये तो होगी बात वेज की, मल्टी डायमेंशनल की। मल्टी डायरेक्शन का मतलब ये है कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल डायरेक्शन, डेवलपमेंट इज आल्सो मल्टी डायरेक्शन। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगेन इन अ कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग द फॉर्मल स्कूलिंग। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आई होगी, आई रिपीट इट अगेन, समझाती हूँ। कहता है अगेन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब गेन इन intellectual abilities during the primary schooling which might be affected through rules and regulation। मतलब ये कि जब बच्चे को हम प्राइमरी स्कूल में डालते हैं तो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज तो बढ़ ही रही होती हैं क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, उसका दिमाग बढ़ रहा है क्योंकि वो नई नई चीजें सीख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं स्कूल के, पनिशमेंट होगी, वो जो होता है वो उसकी जो है गेन है, जो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को वो कम भी कर रहा होता है। तो एक तरफ अगर इंक्रीज हो रही है कोई चीज, इसका बुनियादी मकसद यही है, तो दूसरी तरफ क्या है जी, वो डिक्रीज हो रही है। तो इट डील्स विद द डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ए मल्टी इन एबिलिटीज एट द सेम टाइम। तो ये आप बता सकते हैं। आगे चले जाएं तो आपके पास है जी डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। अब जैसे कि प्लास्टिक, डेवलपमेंट इज प्लास्टिक, तो नाम से जाहिर है कि ये क्या है, प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। तो डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। So human beings are open to changes and modification in response to influential experience। जब भी उनके ऊपर कोई चीज इन्वायरमेंट में असर दिखाएगी, इन्फ्लुएंशियल मतलब इन्फ्लुएंस असर दिखाएगी या इन्फ्लुएंशियल एक्सपीरियंस रखेगी, तो वो उसके बदले में रिस्पॉन्स शो करेंगे। एवरी एक्शन हैज इट्स रिस्पॉन्स। तो उसको क्या कहते हैं आप, इसकी प्लास्टिसिटी नेचर। एग्जाम्पल आपका क्या है कि जी इन्फेंट ब्रेन एज द टेंडेंसी टू चेंज। जैसे जो बच्चा होता है जब वो बचपन में पैदा होता है इन्फेंट, तो उसके दिमाग के पास टेंडेंसी है कि वो चेंज हो जाए, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है वो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, तो आप इसको रट्टा लगा लो अच्छी सी, आपके सामने है स्लाइड, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लो, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ, अगला जो है वो है डेवलपमेंट। असल में ये तीसरा था और ये चौथा था। डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व्स बोथ गेन्स एंड लॉसेस। तो आपके लिए, आप सबको ये पता है कि जब डेवलपमेंट हो रही है तो इंक्रीज भी होएगा और डिक्रीज भी होएगा। सो कंप्राइजेस बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन एट द सेम टाइम। कुछ एबिलिटीज जो होती हैं ग्रोथ से मतलब है कि इंक्रीज होना और डिक्लाइन कम होना। जैसे कि हमने डिफाइन किया कि ग्रोथ का दूसरा नाम गेन है और एडिशन है। तो जो बेल्ट्स उसने बताया कि ऐसी डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं, ऐसी चेंजेस होते हैं जो कि बोथ इंक्रीज और डिक्रीज पे डिपेंड होता है। मतलब गेन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग द फॉर्मल स्कूल्स। जी तो यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं आएगी, दैट वन, सॉरी फॉर द मिस्टेक। सो यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं आएगी, ये मिलते जुलते हैं, सो दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन एंड लॉस इज देयर। तो इसमें जो आपके पास एग्जांपल होगी, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। जी ये भी इंक्रीज और डिक्रीज ही है वैसे। तो आपने इसमें ये करना है कि डेवलपमेंट इज नाइदर लिमिटेड टू अ सिंगल क्राइटेरिया नॉर इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल डायरेक्शन। So only increase or decrease. It involves multiple abilities which may change over time, multiple ways. So it's also involves increase or decrease, increase और डिक्रीज। सो दैट वाली एग्जांपल जहाँ पे चल सकती है, आई एम राइट।
आई वॉज राइट एंड आई एम स्टिल राइट, मैं सही थी। आप दोनों चला सकते हो इसमें। जो बहुत किताबें हैं वो ना चलाएं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल आप ये रख सकते हो। अ, क्योंकि इसमें भी क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज ही है। अगर आप बुक से देखोगे तो भी यही लिखा हुआ है कि एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिजिकल एबिलिटीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन अ फिजिकल, इंक्रीज और डिक्रीज इन फिजिकल abilities, in physical abilities, ओके। तो लेट्स सी, दोबारा से आप लोग देख लो कि हमने जो प्रिंसिपल पढ़े हैं। तो जो आपने सबसे पहले इसको डिफाइन किया था कि जो प्रिंसिपल हैं बेसिकली वो फ्रेमवर्क है, लाइफ स्पैन फ्रेमवर्क है, जो कि डिस्क्राइब करता है अबाउट जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के। सो सबसे पहले हमारे पास था डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, जिसमें हम हमारे पास टू एस्पेक्ट थे। नंबर वन एस्पेक्ट ये था कि डेवलपमेंट एक्सटेंड करती है फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक, और दूसरा ये था कि ये कुछ प्रोसेस और चेंजेस हैं जो कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। अगला जो बात थी वो ये है कि ये बोथ मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल है। आप इसको सिंपली कह सकती हो कि इट इज नॉट लिमिटेड टू अ वन डायमेंशनल एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू अ वन डायरेक्शन। अगर आपने लंबा करना है तो अगर आप इसकी सिर्फ सीधी सादी डेफिनेशन देखो तो जैसे नाम से जा रहा है, इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल एबिलिटीज विच मे चेंज ओवर टाइम इन मल्टीपल वेज। सो ये किसी भी सिंगल डायरेक्शन पे लिमिटेड नहीं है। एग्जाम्पल अगर करना चाहते हो तो इंक्रीज और डिक्रीज इन फिजिकल एबिलिटीज। आगे चले जाओ तो हमारे पास था कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन्स एंड लॉस। तो जो है वो डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करता है ग्रोथ, यहाँ पे इंक्रीज ग्रोथ होगा एंड डिक्रीज डिक्लाइन होगा। और एग्जांपल क्या है, अगेन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। आप इसको आसान लफ्जों में बताओ कि गेन इन इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल abilities of a child during their primary school, preschool or forming school, which also result in decrease in their cognitive abilities due to the rules and the regulation implemented by the school। तो ये सादी सी हमारी चार किस्में थी जो कि आई होप आपने जनरल प्रिंसिपल में याद कर ली होंगी। अगर नहीं याद तो एक दफ़ा फिर देख लें। और अगर आपको लग रहा है कि ये इंफॉर्मेटिव है सेशन तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। जी, अगला है डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री। अगली जो आपके पास प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री। थोड़ा सा मुश्किल है, नाम थोड़ा लंबा हो गया ना, तो पर फिर भी आपने याद तो करना है, पेपर नहीं देना क्या। सो डेवलपमेंट को आप देखते हैं, ये आप इन कॉन्टेक्स्ट टू हिस्ट्री करेंगे हम, इन कंटेक्स्ट एंड हिस्ट्री। यहाँ पे कंटेक्स्ट से मुराद ये है कि जो अवामल इस पे असरअंदाज होते हैं, जो फैक्टर इस पे इन्फ्लुएंस रखेंगे, उनके कंटेक्स्ट में बात करेंगे और हिस्ट्री में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। इन कंटेक्स्ट का मतलब है लाइक रेफर टू या फैक्टर्स। तो जो चिल्ड्रन की ग्रोथ होती है, ग्रोन अप इन अ डिफरेंट context or in different ways you can say, which are characterized by their personal, social and environmental circumstances। जैसे जैसे चाइल्ड की ग्रोथ होती है तो उसको क्या होता है कि वो डिफरेंट वेज से तो नहीं ग्रो कर रहे, लेकिन इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट को आप यूं लें जैसे आप रेफरेंस कह रहे हो, ठीक है। तो चिल्ड्रन की जो ग्रोथ हो रही होती है वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में हो रही होती है। खाली वो खा के अपना कद ही नहीं बढ़ा रहा होता, वो अपना दिमाग भी बढ़ा रहा होता है, उस जिसमें उसकी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है। और सोशली तौर पर भी रिश्तों को पहचानना शुरू करता है तो उसकी सोशल ग्रोथ हो रही होती है। उसके इर्द गिर्द लोग, इन्वायरमेंट, माहौल, उस पे अगर वो लाइक मिडिल क्लास से है तो ये इसका माहौल है, अगर अपर क्लास से है तो ये इकोनॉमिकल माहौल कैसे उस पर असर अंदाज करता है। तो ये सारे सरकमस्टांसेस हैं। तो इसमें आपने कंटेक्स्ट की बात कर दी बयान। ये भी बता दें कि ये जो सरकमस्टांसेस है वो चेंज भी हो सकते हैं। दीज वेरिड सरकमस्टांसेस इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो कोर्स मतलब होता है कि पीरियड वो कहते हैं इसको। तो वेरिड का मतलब होता है चेंज होने वाले। सो दीज वेरिड, ये चेंज होने वाले जो सरकमस्टांसेस हैं वो उसको असरअंदाज करते हैं थ्रू आउट उसकी डेवलपमेंट के दौरान। तो इन दिस वे अगर डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री, तो कहता है इस लिहाज से जो डेवलपमेंट है उस वो हम उसको लोकेट कर सकते हैं, सिचुएटेड लोकेट कर सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में यही आप बताएं
ये नहीं बताना कि डेवलपमेंट को डिफाइन किसने किया, कि जो चाइल्ड की डेवलपमेंट हिस्ट्री है कि ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ टाइम, जो उसकी हिस्ट्री है वो भी इस पे इन्फ्लुएंस करती है, और जैसे जैसे बड़ा होता है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस भी उस पर अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ये ले लें कि दो चाइल्ड ग्रो कर रहे हैं, वो एक रूरल एरिया में कर रहा है और एक अर्बन एरियाज में कर रहा है, तो जो होगा उनकी वो सोशल डेवलपमेंट लादा होगी, पर्सनल लादा होगी, और इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस लादा होंगे थ्रू आउट देयर स्पैन ऑफ लाइफ। तो ये कुछ है। तो इसमें आपने डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री। तो कहता है कि जो डेवलपमेंट है हम उसे लोकेट करें कि रेफरेंस और हिस्ट्री के जरिए। तो कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बताना है कि उस पर किस तरह से सोशल पर्सनल अवामल असरअंदाज करते हैं। हिस्ट्री में आपने ये बताना है कि जो जो वो ग्रो कर रहा है, तो जो उसकी जो पुरानी सारी डेवलपमेंट में असरअंदाज होने वाली चीज़ें थी, जो फैक्टर्स थे, वो इसकी हिस्ट्री थी, कैसे उसने उसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रोथ जो है वो अफेक्ट किया। और सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सिचुएटेड है कंटेक्स्ट और हिस्ट्री में। यहाँ पे कंटेक्स्ट से मुराद वो सारे फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फैक्टर्स को वो कह रहा है सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो मैं आपको सादा लफ्जों में बताया है, ये ना कहिएगा कि मुझे पता नहीं है। अगला है जी, डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी का मतलब होता है फिर मैनी, डिसिप्लिनरी होता है आपका डिसिप्लिन जो आपका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, के मैनी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन होता है आपका सब्जेक्ट, डेवलपमेंट में सब्जेक्ट क्या है आप वो देखिए। जो बेल्ट है इसका नाम आप याद कर लीजिए, बार बार आ रहा है लिख देंगे तो शायद वो इम्प्रेस हो जाए एग्जामिनर। तो जो बेल्ट्स है उसने आर्ग्यूड किया कि स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। बेल्ट्स पहला बंदा था जिसने ये बताया कि जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, मतलब कि उसके डिफरेंट सब्जेक्ट है ग्रो करने के लिए, डिफरेंट ब्रांचेज हैं जिसमें वो ग्रो करती है। ठीक है, सबसे पहले इसके नेचर की बात कर ली। अगला है सिंगल पर्सपेक्टिव और मेथडोलॉजी इज नॉट सफिशिएंट टू डेवलप इट्स हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं जी उसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द मल्टीपल, उसकी किसी भी हॉलिस्टिक होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। So holistic understanding of the multiple process involved the human development. So आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, आइए इसको आसान बनाते हैं। तो बेल्ट सबसे पहले उसने ये बताया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसकी नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब मैनी सब्जेक्ट हैं उसके, मैनी ब्रांचेस हैं। तो हम इसलिए हम उसको सिंगल पर्सपेक्टिव, एक सिंगल मेथडोलॉजी उसके लिए काफी नहीं है, उसके जो डीप अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए ऑफ द मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो उसने कहा क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सिंगल प्रोसेस और मेथडोलॉजी काफी नहीं है उसके समझने के लिए। एग्जाम्पल्स ले लीजिए, तो जैसे कि साइकोलॉजिकल मेथडोलॉजीज जो डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए वो काफी नहीं है, और नॉट सफिशिएंट टू रिवील द सोशियोलॉजिकल प्रोसेस ऑकर थ्रू द टाइम, ऑकर थ्रू द टाइम। तो टाइम का आप प्लीज मेंशन करते रहिए करिए, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट है टाइम का ही फर्क है। जो आपकी ग्रोथ होती है वो है गेन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ द लाइफ, और जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो होता है चेंज थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। तो दो बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कि सोशोलॉजिकल मेथोडोलॉजी है वो काफ़ी नहीं है कि आप जो है वो सोशोलॉजिकल प्रोसेस भी उसके जरिए पढ़ लो डेवलपमेंट के। तो आपको डिफरेंट मेथोडोलॉजीज अप्लाई करनी होंगी, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट अप्लाई करने होंगे। तो हमने सारा पढ़ लिया है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको रिवाइज करने जा रहे हैं। होप आपको प्रिंसिपल याद होंगे। तो पहला प्रिंसिपल का ये था कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग, जिसका मतलब ये था कि जो हमारी डेवलपमेंट है उसके टू एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के। द लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट डील्स विद टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट्स। टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट थे, वन ये था कि ग्रोथ होती है फ्रॉम थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, सॉरी डेवलपमेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। और तीसरा ये था इट मे बी ट्रीटेड एज ए चेंजेस, चेंजेस चेंजेस और प्रोसेस ऑकर थ्रू द लाइफ स्पाइन। तो ये कुछ चेंजेस हैं या डेवलपमेंट है जो कि हों लाइफ के दौरान, बस ये चेंजेस और ये थ्रू आउट द लाइफ जो कुछ भी हो रहा है वो डेवलपमेंट है, और ये सिर्फ चेंजेस और प्रोसेस हैं जो कि हो रहा है कंसिस्टेंट लाइफ के दौरान।
अगला अगर आगे चलें तो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये मल्टी डायमेंशनल है, इट हैज मोर देन वन डायमेंशनल, इट इज नॉट लिमिटेड to one direction. So basically it deals with the multiple abilities which can be changed in a different way or in multiple ways. एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी डिक्रीज और इंक्रीज इन अ फिजिकल डेवलपमेंट। इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है एट द सेम टाइम। अगला था डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन एंड लॉस। तो इसमें हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि हमने एग्जांपल दी थी कॉग्निटिव एबिलिटीज की, कि ड्यूरिंग द प्री स्कूल जब आपके बच्चे की एबिलिटीज बढ़ रही होती हैं तो वहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन होती हैं, जो पनिशमेंट उसे दी जाती है, उसके जरिए उसकी एबिलिटीज कम भी होती हैं। तो एट द सेम टाइम गेन्स और लॉस। सो बेसिकली इट डील्स विद द ग्रोथ एंड डिक्लाइन। इट डील्स विद द ग्रोथ, ये वाला जो आपका है, इट डील्स विद द ग्रोथ एंड डिक्लाइन। डिक्लाइन, इस वाले को ग्रोथ एंड डिक्लाइन। आगे आप चलें तो डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। सो आपने पहले ये बताना है कि इसमें डेवलपमेंट की नेचर प्लास्टिक, सॉरी, प्लास्टिसिटी है एंड लाइक फ्लेक्सिबल है डेवलपमेंट। और ये क्या हो सकता है, इसमें चेंजेस वगैरह भी आ सकते हैं। सो इट इज करेक्टराइज्ड बाय प्लास्टिसिटी। और ये क्या करती है, ओपन टू चेंज है, मॉडिफिकेशन है। क्यों चेंज होगी, कोई दबाव आएगा तो चेंज होगी ना। तो इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लुएंशियल एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल पढ़ी थी इन्फेंट्स ब्रेन की, जो कि छोटा बेबी है उसके ब्रेन ब्रेन की, उसके पास टेंडेंसी है मॉडिफाई होने की। तो आपने इसमें इसमें ऑल जो है ओपन टू चेंज, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट इज सिट्यूटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री। तो जो डेवलपमेंट है वो रिलेटेड है कॉन्टेक्स्ट से। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके सोशल इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे चाइल्ड की डेवलपमेंट को। इन दिस वे क्या होगा, ये आपकी जो डेवलपमेंट है वो सिट्यूटेड है कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री में। और अगर आप हिस्ट्री को बयान करना चाहो, एक्सप्लेन करना चाहो, तो यूं करोगे कि आपके जो ड्यूरिंग द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द past influenced factor influences their development। तो जब हम पास्ट की बात करें तो हम हिस्ट्री की बात करें। लास्ट वन था हमारा कि डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था बेल्ट, जिसने बताया कि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है। यू कांट डिफाइन द मेथडोलॉजी, द प्रोसेस थ्रू अ सिंगल मेथड। आप डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते थ्रू सिंगल मेथड के। इसके लिए आपको मोर देन वन मेथड चाहिए समझने के लिए। जैसे कि आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो जो आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसे बयान नहीं कर सकते, तो आपको डिफरेंट मेथड्स चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए करने के लिए। प्लीज एक दफा फिर रिवाइज कर लो, इट्स अ वेरी इजी। आप इसमें पूरे नंबर ले सकते हो अगर आप यही पॉइंट्स याद कर लो। इट्स अ लाइफ लॉन्ग मल्टी डायमेंशनल एंड इन्वॉल्व बोथ गेन्स एंड losses, development is plastic, is situated in context and history, development is multidisciplinary। hope you like that, आपको पसंद आया होगा। नहीं तो आप तस्वीर खींच के रख लो, अगर आपको सिर्फ हेडिंग्स आती है ना तो आप आगे लिख भी लोगे, ये बहुत ईजी है। तो आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इश्यूज जो आते हैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो बेसिकली 3 इश्यूज आते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं चाइल्ड डेवलप में, या अगर कंट्रोवर्सीज नहीं अच्छा लग रहा, मुश्किल है, तो आप इश्यूज कर लो। नंबर ऑफ इश्यूज एग्जिस्ट इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यू टू इट्स कम्प्लेक्स नेचर। इसकी पेचीदा नेचर है, कम्प्लेक्स नेचर है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इश्यूज आते हैं डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, सिंगल और मल्टीपल पर्पस, नेचर और नॉर्चर। नेचर का मतलब स्टेबल एंड नॉर्चर का मतलब प्लास्टिसिटी। एक दफा फिर इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हमारे पास 3 इश्यूज हैं, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्ट। कॉन्टिन्यूस यूं सीधा जा रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस यूं, फिर सीधा जाके फिर यूं, मतलब एक तरह से जा ही नहीं रहा, डिसकॉन्टिन्यूस है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। सिंगल ये होता है, और मल्टीपल कोर्सेज का मतलब होता है एक चीज से कई चीजें निकल रही हैं। तो ये नेचर का मतलब है स्टेबिलिटी, ये गेन सीधी लाइन स्टेबल है। प्लास्टिसिटी का मतलब ओपन टू एनी चेंज। तो आपको ये कुछ बातें याद रखनी है। तो 3 है इश्यूज में जो कि डेवलपमेंट को फेस्ड है आजकल हमेशा से, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, सिंगल और मल्टीपल, और
आखिरी वाला क्या है आप बताओ, नेचर और नर्चर। सो वैसे देखा जाए तो तीनों एक ही है मुझे तो लगता है, कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, सिंगल, मल्टीपल, नर्चर और नर्चर, पहला और तीसरा बहुत मिलते हैं। सबसे पहले इश्यूज में आ गया कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। तो देख के घबराना मत, बहुत आसान है, सिर्फ पॉइंट्स को देख लो। सबसे पहले जो हमारे पास, आपने एक्चुअली इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी बयान करना है कि हमारे पास इशू क्या है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हम करेक्टराइज कैसे करें नेचर ऑफ चेंज को, मतलब नेचर ऑफ डेवलपमेंट को। तो कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस में मसला ये था कि नेचर ऑफ डेवलपमेंट को करेक्टराइज कैसे करें। तो क्या हुआ कि डेवलपमेंट क्या है जी, इसके दो हामी हैं, दो इसके व्यूअर्स हैं। तो एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो इसका प्रमोटर है वो ये कहता है कि डेवलपमेंट इज स्मूथ continuous process in which rather simple knowledge, skill and behavior are gradually accumulated to form complex knowledge, skills and behavior. That's it. So the process of development proceed in an organized and orderly way. तो जो पहला है उसमें ये है orderly way है, orderly way है जैसे नाम से आप यूनिफॉर्म ऑर्डरली वे है। द डेवलपमेंट प्रोसीड इन ऑर्डरली एंड इन यूनिफॉर्म इन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये वाला और जो आपका वो है वो उसमें यही बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दैट डेवलपमेंट इज स्मूथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जिसमें क्या करता है कि जो सिंपल नॉलेज है, सिंपल नॉलेज है वो इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट करता है आस्ता आस्ता, और ग्रेजुअली क्या बना देता है कॉम्प्लेक्स नॉलेज सिंपल, विच इज स्किल और एनी बिहेवियर। तो इसमें आपने दोबारा से लादा कर लेना है कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस को। कॉन्टिन्यूस बहुत आसान है, उसमें आपने यही बताना है कि डेवलपमेंट इज स्मूथ है, कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्म है, ऑर्डर है। और दूसरी बात ये कि जो उसमें प्रोसेस है वो ये है कि जो आपका सिंपल एंड जो है वो नॉलेज है वो गट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, और कॉम्प्लेक्स या पेचीदा नॉलेज बना देगा। अगला जो है आपका डिसकॉन्टिन्यूस है, तो डिसकॉन्टिन्यूस जैसे नाम से जाहिर है कि डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सिंपली आप ये कहें। और इसमें यह है कि स्किल और बिहेवियर मर्ज करते हैं इन रादर अब्रप्ट एंड डिसकॉन्टिन्यूस वे। उसमें तो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता सिंपल जमा होके बड़ा बनाते हैं, तो उसमें कोई इधर से निकल आया, कोई इधर से निकल आया, तो क्या होता है कि स्किल्स और बिहेवियर इमर्ज इन रादर अब्रप्ट, अचानक अब्रप्ट होता है, लाइक अचानक से, यूं है ना आपका ग्राफ, तो अब्रप्ट चेंज आया, यूं अचानक से चेंज आ गया। तो अब्रप्ट चेंजेस जो होते हैं वो अचानक, सडन भी नहीं कह सकते आपको, लाइक अब्रप्ट होता है मोर इंटर्न्स वर्ड, जो बिल्कुल ही एकदम से हो, इसकी तवक्को ना की जा रही हो। अच्छा, और हो भी ज्यादा चेंज, तो इन रादर अब्रप्ट एंड डिसकॉन्टिन्यूस वे। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन स्टेजेस, तो इनके मुताबिक जो डेवलपमेंट है वो यूं 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 नहीं हो रही, थोड़ी डेवलपमेंट इस स्टेज पे होगी, फिर अगली स्टेज पे होगी, फिर अगली उससे अगली स्टेज पे होगी, तो ये इसके हामी है। और पहले वाले जो हैं वो इसके हामी है। उनके मुताबिक जो डेवलपमेंट है वो हल्के हल्के आस्ता आस्ता जिंदगी सारी होती रहती है। नाम से जाहिर है आप कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। अगला है सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज। तो इसमें जो अगला इश्यू हमारे पास आ गया वो डेवलपमेंट के साथ, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है वो सिंगल रूट, सिंगल रास्ते से होके जाती है, या बहुत से रास्तों से होके जो है आपकी जो डेवलपमेंट है वो पहुंचती है। तो ये तो हो गया आपका सिंगल कोर्सेज, और ये आपके हो गए मल्टीपल कोर्सेज। तो देखते हैं कि कौन सा रूट सही है। तो स्टेज थ्योरिस्ट जो कि कहते हैं, स्टेज थ्योरिस्ट का मतलब है जो कि मल्टीपल के हामी है, वो बिलीव करते हैं इन अ सीरीज ऑफ यूनिवर्सल स्टेजेस आर्ग्यू दैट द सेम सीक्वेंस इज फॉलोड एवरीवेयर। तो इनके मुताबिक जो आपके स्टेज थ्योरिस्ट है, थ्योरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हु बिलीव द डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ सीरीज ऑफ यूनिवर्सल स्टेजेस आर्ग्यू दैट द सेम सीक्वेंस इज फॉलोड। कहता है होता तो ये स्टेजेस में है, लेकिन इसमें जो सीक्वेंस है वो सेम फॉलो किया जाता है। मतलब अगर यूं है तो यूं सारे, तो एक को वो क्या कह रहा है स्टेज कह रहा है, इस वाले को क्या कह रहा है स्टेज। तो कहता है कि जो थ्योरिस्ट है, स्टेज थ्योरिस्ट है, वो बिलीव करते हैं कि जो आपकी डेवलपमेंट है ऑकर्स होती है सीरीज में, होती है एक सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज में होती है। और ये जो है वो यूनिवर्सल स्टेजेस होती हैं जो कि सेम सीक्वेंस को फॉलो करती हैं हर जगह पे। अगला मल्टीपल कोर्सेज पे आ जाएं। तो जो पहला था उसके हामी है स्टेज, सिंगल के जो है ना वो है स्टेज, लाइक दिस स्टेज, ये वाले इसके हैं। ये क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट अक्कर होती है सीरीज में। जो सीरीज है उनको क्या कह रहा है वो
universal stages. Series of universal stages argue that the same sequence is followed through everywhere, throughout या everywhere. अगला आप चले जाओ मल्टीपल कोर्स में, तो ये कहते हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको फर्क पड़ता है, अगर वो हो रही है यूं यूं तो उससे इन्फ्लुएंस्ड होएगी, अफेक्ट करेगी कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल फैक्टर्स, हेरिडिटी या बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंट circumstances and thus follows multiple and varied track. इनके मुताबिक जो डेवलपमेंट है वो यूं हो रही थी, लेकिन वो उसने उस पर किसी चीज ने असरअंदाज किया, इन्फ्लुएंस किया। वो कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर जीन्स हो सकती हैं, यूं जा रही थी फिर एकदम उसमें यूं होने लग पड़ी वो, ठीक है, फिर आगे नीचे फिर यूं होने लग पड़ी। तो बाय यूनिक कॉम्बिनेशन वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या कि अब कोई भी फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से वो मल्टीपल ट्रैक्स फॉलो करता है, कोई और रास्ता चुन लेता है, उस रास्ते पे नहीं जाता। अगर बेसिक देखा जाए तो दोनों में खास फर्क नहीं है। एक जो है वो सिंगल रास्ता चूज करेगा, एक सिंगल रास्ते को आप कहोगे सीरीज, दैट डेवलपमेंट ऑकर थ्रू आउट इन द सीरीज ऑफ अ यूनिवर्सल स्टेजेस। इनको यूनिवर्सल स्टेजेस कहते हैं, जो कि सेम सीक्वेंस को फॉलो करती हैं थ्रू आउट द टाइम और एवरीवेयर। सो अगला जो है वो ये है कि जो चाइल्ड की डेवलपमेंट है, अब चाइल्ड की डेवलपमेंट हो रही है, वो उस पर कोई असरअंदाज हुई कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो पर्सनल भी हो सकती हैं, बाहर की भी हो सकती हैं। पर्सनल में इसके अपनी जीन्स जेनेटिक्स आ जाएंगी, और एक्सटर्नल में इन्वायरमेंटल आ जाएंगी, और फिर इसकी वजह से वो अगली ग्रोथ यूं कंटिन्यू नहीं रख सका, तो उसको कोई और रास्ता अपनाना था, तो वो मल्टीपल से यूं हो गया। दैट्स द, इसमें मल्टीपल ट्रैक्स हैं और इसमें नहीं। आप इसको भी एक दफ़ा देख लो ताकि आपका पक्का हो जाए। अगले आगे चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट है, वह है नेचर और नर्चर। नेचर और नर्चर में क्या फ़र्क है? नेचर नेचुरल, स्टेबल, स्टेबल रहेगा थ्रू आउट। मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इन द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज अबाउट इट्स अंडरलाइंग काज। डेवलपमेंट की वजह क्या है? बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। डेवलपमेंट टेक प्लेस कैसे होती है? डेवलपमेंट की बेसिक्स क्या है? इन इश्यूज को लिखने से पहले आप एक तो ऐसे क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। सो जो टर्म नेचर होती है वो बायोलॉजी से डील करती है, बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटरी ट्रेट्स, यानी कि आपकी विरासत, आपकी मरूसी खसूसियात दैट वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या है? स्टेबल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू नेचर। तो बेसिकली क्या है, द टर्म नेचर इम्प्लाइज टू द बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटरी ट्रेट्स जो कि हम रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से। इसमें आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, हाइट की, वेट की, ठीक है, आई कलर की, ये सारे क्या है? हेरिडेटरी ट्रेट्स जो कि हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। डेवलपमेंट इज स्टेबल। अब नर्चर जैसे कि प्लास्टिसिटी या नाम से जाहिर है कि ये जो है ये ओपन टू चेंज है, ये स्टेबल नहीं होगा। तो ये कम्प्लेक्स सजेस्ट दैट द कम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आर अकाउंटेबल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर आप सिंपल सादा लफ्ज में ये कहो कि अकॉर्डिंग टू दैट नर्चर प्रोसेस, that human development is influenced by the environmental and cultural factors which are responsible for the human development। इनके मुताबिक आपके environment और culture में जितने भी changes आते हैं वो आपकी growth के responsible होते हैं। Like the theorist who emphasizes nurture believe that development is substantially plastic and open to change throughout the lifespan। तो ये क्या है? चेंज, चेंज हो सकता है कभी भी आपकी जिंदगी में। तो नेचर स्टेबल, प्रोसेस इट्स अनस्टेबल, और रादर यू कैन से इट्स फ्लेक्सिबल और है प्लास्टिक नेचर। वो जो है आपका, वो बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं, कद, शक्ल, रंग। और दूसरा जो नर्चर है वो आपकी जो चेंजेस हैं जो आती हैं इन रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। सिंपल दैट। तो यहाँ पे हमारा जो है वो वास्ता ख़त्म हो गया है। आपके